थे और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जोशीमठ मामले से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें। जोशीमठ संकट पर याचिका का मामला सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी को इस संदर्भ में करेगा सुनवाई। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दायर की है याचिका जिस पर आज सुनवाई होनी थी और अब 16 जनवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया है। इससे पहले भी आपको बता दें तो बीते दिन यहां पर शिफ्टिंग लिस्ट में इसको शामिल किए जाने को लेकर मेंशनिंग लिस्ट में शामिल करने की बात कही गई थी सीजीआई की तरफ से और अब इस पूरे संदर्भ में 16 जनवरी को सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए अब 16 जनवरी की तारीख जो है वो तय की है। कोर्ट का ये कहना है कि हर मामले में शीर्ष अदालत में आने की जरूरत नहीं है और इस पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं काम कर रही हैं। वहीं इससे पहले याचिकाकर्ता ने अपील करते हुए कहा था कि मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है, इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो ये याचिका में तमाम बातों का जिक्र, लेकिन एक बार फिर तुरंत कार्रवाई से तो सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास और भी अर्जेंट मैटर्स हैं और हम इसको अर्जेंट नहीं समझ रहे हैं। हम इसको 16 तारीख को सुनेंगे, सोमवार को। आप लोग का प्रेयर क्या याचिका क्या है? हमारी याचिका ये है कि इस पूरे जो घटनाक्रम को इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और जो वहाँ पे पीड़ित लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए और एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए और उसके साथ साथ एक मॉनिटरिंग कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में काम करे उसको नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि इस मामले को 16 तारीख को हम सुनेंगे। दूरगामी अगर यही देखा जाए कि वहां पर पुनर्निर्माण करना संभव नहीं है तो कहीं पुनर्वासन उनका आसपास की जगह में करने की योजना प्रस्तुत की जाए। कैसे वो करेंगे, क्या करेंगे। सबको बीमा सुरक्षा, एनटीपीसी को डायरेक्शन दिया जाए कि वो सबको बीमा सुरक्षा दें क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था सबकी वो क्षतिपूर्ति करें। और ये जो प्रोजेक्ट है, जो विष्णुघाट तपोवन टनल प्रोजेक्ट है, इसको तत्काल जब तक पूरी समीक्षा नहीं हो जाती हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा, इसको रोक दिया जाए। तो जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा है और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो होटल गिराने की कार्रवाई शुरू हो चली है। होटल मलारी इन माउंट व्यू को गिराने का काम शुरू हो गया है। तो विशेषज्ञों की देखरेख में शुरू की गई कार्रवाई, मौके पर भारी सुरक्षा बल मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। तो मौके पर देखिए अफरा तफरी का माहौल भी है क्योंकि जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार हर एक कवायद जारी है। और सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं, इस भवन को जो है गिराने से पहले जो बिजली के पोल है, तार है, उनको शिफ्ट किया गया और उसके बाद जर्जर भवनों को गिराए जाने की कवायद शुरू की गई। तो 2 होटलों को आज गिराया जाएगा और ऐसे जो असुरक्षित भवन है उसके बाद इस अभियान में एक के बाद सिलसिलेवार ये भवन गिराए जाएंगे। फिलहाल 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कार्रवाई शुरू होने से पहले किस तरह से जो तार है, बिजली के पोल हैं, उनको शिफ्ट किया गया और अब दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि अब इन भवनों को गिराने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो 3 फेज में ये कार्रवाई होगी जिसमें सबसे पहले असुरक्षित जो भवन है उनको गिराया जाएगा क्योंकि जो समिति तकनीक तौर पर गठित की गई थी उनकी तरफ से ये सिफारिशें की गई थी कि जो जर्जर भवन है उनको तुरंत से तुरंत गिराया जाए एहतियातन। और अब ये कार्रवाई धरातल पर भी दिखाई देनी शुरू हो गई है। हालांकि लोगों को वहां से विस्थापित करने का काम भी लगातार जोरों शोरों से चल रहा है। और अब आपके टीवी स्क्रीन पर हम 5 तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से कार्रवाई को शुरू किया गया। तो होटल गिराने की कार्रवाई की ये 5 तस्वीरें, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो जोशीमठ में भूधसाव लगातार जारी है और ये डरावना रहस्य यहां पर बना हुआ है जिस पर अध्ययन लगातार टीमों का जारी है। तो बुलडोजर एक्शन भी यहां पर और बिजली के पोल जो है वो इस कार्रवाई शुरू करने से पहले हटाए गए, उनको शिफ्ट किया गया और उसके बाद यहां पर ये कार्रवाई शुरू की गई। तो 3 फेज में ये कार्रवाई यहां पर सीएम धामी की तरफ से यह निर्देशित किया गया था कि जो समिति ने सिफारिशें की है उन्हें धरातल पर अब जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए। और देखिए उसी की वानगी दिखाती है 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।
तो जोशीमठ में होटल तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की हर एक जानकारी तस्वीर दिखा रही है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने होटल के बाहर से हालातों का जायजा लिया। सामरिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जो नगर जोशीमठ आज खतरे की जद में है। आप लोग देख सकते हैं ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो 2 होटल हैं, जो लगातार इन पे दरारें बढ़ रही थी, प्रशासन ने इसको पहले ही खाली करवा दिया, लेकिन आज इसको तोड़ने की कार्रवाई अभी शुरू की गई है। और यहाँ पे एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। और ये साथ में जो लगे घर हैं, इन पे जो क्रॉस का जो निशान लगाया है, ये भी अति संवेदनशील घरों में से है। ऐसे लगभग सैकड़ों घर हैं जिनको अति संवेदनशील सूची में रखा गया है और इनमें रहने वाले लोगों को नगरपालिका और अन्य सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जोशीमठ के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। शासन और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इन्हें सुरक्षित स्थानों पे कैसे पहुंचाया जाए। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, जोशीमठ। तो जोशीमठ को बचाना है, सरकार ने ठाना और उसी के तहत कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। और धरातल पर किस तरह की तस्वीर है, सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपडेट इस पूरे मामले पर दें और क्या तस्वीर वहां पर फिलहाल कार्रवाई को लेकर। तो जैसा सुबह जितनी तेजी से सुबह प्रशासन की टीम, एसडीआरएफ, पुलिस वहां पे मौजूद था, ये लग रहा था कि अभी होटल शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो आसपास की विद्युत लाइनें हैं, उसके आसपास जो थी, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उन सबको हटाया गया है। और अब उसके बाद होटल तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि जो व्यापारी यहाँ पे हैं, जो होटल व्यवसायी हैं, उन्होंने जिला प्रशासन के सामने एक मांग रखी कि होटल तोड़ने कब दिया जाएगा, जब आप उनके लिए मुआवजे और उनके पुनर्वास को लेकर उनके सामने स्पष्ट सरकार की नीति। बिल्कुल सुरेंद्र, कौन कौन टीम वहां पर मौजूद है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो होटल संचालक है उनकी तरफ से जो मांग रखी गई, इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये बात भी यहाँ पर कही जा रही है कि कुछ हल्की फुल्की दरारें इन होटलों में थी और कोई नोटिस भी यहाँ पर नहीं दिया गया इस कार्रवाई से पहले। बिल्कुल, क्योंकि जिला अधिकारी चमोली का कहना है कि बिल्कुल नोटिस दिया जाएगा और इन जितने भी भवन डिमोलाइजेशन हो रहा है, इन सभी का वैल्यूएशन किया जाएगा। इनको जितनी भी क्षति हुई है उसको शासन स्तर पे बात की जा रही है और किस तरह से एक प्लान के तहत जोशीमठ के जो लोग हैं उनका विस्थापन किया जाएगा, वो जगह चिन्हित की जा रही है। प्रशासन की जो टीम है पूरे जनपद स्तर पे लगी हुई है कि सुरक्षित जगहों पे इन परिवारों को स्थायी रूप से निवासरत किया जाएगा। तो कहीं न कहीं अभी इस तरह की उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि होटल तोड़ने से पहले किस तरह से शासन और प्रशासन की ओर से इनको आश्वस्त किया जाता है। हालांकि जिला प्रशासन का ये भी कहना है कि जिस तरह के हालात हैं, जो होटल है उनमें लगातार दरारें बढ़ी, उनके शीशे चटक रहे हैं। आसपास के जो भवन से लगभग आधे दर्जन से अधिक घर हैं, उन सभी घर में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पे रखा गया है ताकि जब होटल टूटे तो उस दौरान किसी का भी नुकसान आसपास के लोगों को न हो। बिल्कुल सुरेंद्र, और आज इस अभियान की शुरुआत भी हो गई है। सीएम धामी की तरफ से निर्देश यहां पर दिया गया था जिससे अब अमली जामा यहां पर पहनाया जा रहा है। तो अभियान अगर आज की बात करें तो क्या 2 होटलों के अलावा और ऐसे जो जर्जर भवन है जिन्हें गिराया जा सकता है, जिन पर ये कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, अभी शुरुआत इन 2 होटलों से, क्योंकि बहुत बहुमंजिला होटल है इस क्षेत्र में, तो सबसे बड़ा नुकसान जो लोगों ने संभावना जताई इन्हीं होटलों के टूटने से होने की बताई थी। इसीलिए प्रशासन ने भी लोगों की बात को गंभीरता से लेते हुए इस जगह पे सबसे पहले कार्रवाई शुरू की है। और जो अभी तक की बात आई तो जो अन्य होटल उन्हें सिर्फ मार्किंग करी गई है, प्रशासन की ओर से मार्क किया गया है। सभी जगहों पे जो लाल क्रॉस लगाए गए हैं, जो अति संवेदनशील भवन है, उनको भी तोड़ने की बात करी जाएगी। और सभी होटल व्यवसायियों और स्थानीय लोगों से ये निवेदन किया गया है कि वो लोग इन भवनों में फिलहाल निवास न करें। और होटलों में पूरी तरह से सील करे गए हैं। दोनों ही होटल को तोड़ने के लिए मैनुअल तरीके से होटल तोड़े जाएंगे, क्योंकि इसमें मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ी बड़ी दरारें होटल में हैं, तो जो तोड़ेंगे उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मशीनरी का काम नहीं किया जाएगा और मैनुअल तरीके से इसे एक बड़ा चैलेंज है इस अभियान को अमली जामा पहनाया जाना। लौटेंगे सुरेंद्र आपके पास। तो जोशीमठ में भूधसाव के चलते असुरक्षित जो भवन है उनको गिराए जाने की कवायद शुरू हो गई है। 2 होटलों को इसी के तहत आज गिराया जाना है। तो बिल्डिंगों को यहाँ पर चिन्हित कर लिया गया है, लाल निशान यहाँ पर लगाए गए हैं। असुरक्षित जो भवन है और इनको गिराए जाने की कवायद शुरू हो गई है।
गवर्नमेंट से कम जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ, जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। कम से कम मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काय को रोक रहे हैं? मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। मेरी आग्रह है शासन प्रशासन से, मेरे आर्थिक मूल्यांकन किया जाए और मुझे निपटा दिया जाए यहाँ से। काफी परेशान और दुखद घड़ी है कि हमारे सामने हमारा जो है होटल ध्वस्त हो रहा है। इससे मतलब बड़ी वेदना हमारे अंदर है आज कि इसके लिए जो है हम लोग पिछले 23 ईयर से यहाँ पे ये होटल है। आज तक जो है इसमें ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। पिछले 2-3 सालों में जो है इसमें जो है ब्लास्टिंग्स की वजह से जो है पूरी जमीन जो है नीचे धंस गई है और फट गया है। होटल पूरा नीचे से फट गया है और ढहने वाला है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हमें इनफैक्ट नोटिस भी नहीं दिया गया है कि आज की डेट पे ये हमको ध्वस्तीकरण होगा। हाँ सर, टूटना तो इसको काफी पहले था, जिस समय पूरा मोहल्ला ठीक ठाक था। अब तो आज की डेट में तो अब टूटे चाहे कुछ, हमको तो क्या फर्क। हमारा मोहल्ला, हमारे मकान सब टूट गए, अब तो हमको कोई उससे वो नहीं है। टूटता है तो टूट, पर यह है कि औरों की सेफ्टी के लिए शायद तोड़ रहे होंगे। जो 15-20 परिवार है, जो 15-20 परिवार और बचे, क्या पता उनकी सेफ्टी के लिए तोड़ रहे हो। हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पहला ध्यान तो दिया नहीं। हमारे तो सारे मकान सब हो गए खराब। राजस्व विभाग ने जो ये मोटर रोड की भूमि है खतौनी में लाकर दोबारा बेचा है और उन्हीं को प्रोत्साहन दिया राजस्व विभाग ने। हमारी कोई पूछ नहीं होती है। ये इनके तो द्वारा पैसा दे करके सबका नंगा बनाते हैं। हम कहाँ जाए, क्या खाएं? तो कहा जाए क्या खाए, यही सवाल सभी के जहन में। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां जोशीमठ संकट पर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सरकार जोशीमठ पर बरत रही है गैर जिम्मेदाराना रवैया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा आरोप अभी तक सरकार ने आपदाग्रस्त क्षेत्र भी घोषित नहीं किया। जोशीमठ को बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा दिया जाना चाहिए, ये मांग कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें सरकार जोशीमठ पर गैर जिम्मेदाराना रवैया बरत रही है, ये आरोप सरकार पर उनकी तरफ से लगाया गया। और अभी तक सरकार ने आपदाग्रस्त क्षेत्र भी घोषित नहीं किया है। जोशीमठ को बद्रीनाथ की तर्ज पर ही मुआवजा दिया जाना चाहिए, ये मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो जोशीमठ संकट पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए सरकार पर बड़ा आरोप और जोरदार हमला बोला है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो एक तरफ लगातार अभियान को अमली जामा पहनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा गया है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर जोशीमठ को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। अभी तक इस क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित नहीं किया है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है सरकार इस संदर्भ में बरत रही है। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे मामले पर सरकार पर जोरदार हमला, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। जोशीमठ की घटना को इतने दिन हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इससे समझा जा सकता है कि कितनी गंभीरता से सरकार जोशीमठ के मामले को ले रही है। कैबिनेट बैठक हो जानी चाहिए थी, मंत्रियों की ड्यूटी लग जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो देखिए, कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर है और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर शुरू करेंगे संवाददाता सुरेंद्र रावत का। लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे